56 भागे 1/3 कोष्टक 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 के ऊपर बार। इसको भी बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे। भी बोर्ड मास में सबसे पहले सॉल्व होता है भी यानी कि बार। 5 7 12 ऋण के 12 धन के 6 और 9 9 6 15 ऋण के 12 15 में से 12 जाएंगे 3 ऋण का ऋण प्लस के 12 15 15 प्लस 12 माइनस के 3 12 में से 3 जाएंगे प्लस के 9 और 15 15 9 24 कोष्टक 1/3 56 भागे 1/3 24। तो पहले भाग सॉल्व होगा या इनके बीच में गुणा। तो पहले सॉल्व होगा इनके बीच में। एक कोष्टक अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। एक कोष्टक 1/3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले सॉल्व होता है क्या, D4 डिवाइड यानी कि भाग, और इसके बाद M4 मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में गुणा तो है लेकिन निशान गुणा का नहीं लगा। तो पहले ये सॉल्व होगा। 3 8 है 24 56 भागे 8। तो 56 बटे में 8 8 7 56 आंसर आ गया 7। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 7। अगला देखिए a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन में 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ए माइनस बी को मान लेंगे x, ए माइनस बी मान लिया x, और बी माइनस सी मान लेंगे y, और सी माइनस ए मान लेंगे z। इन तीनों का कहते हैं योग, यानी x प्लस वाई प्लस z। तो प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा। तो योग कितना आ गया 0। ए माइनस बी को माना था x, तो x का क्यूब प्लस बी माइनस सी को माना था y, तो y का क्यूब प्लस सी माइनस ए को माना था z, तो z का क्यूब अपॉन में 3 इंटू ए माइनस बी x, बी माइनस सी y, सी माइनस ए z। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स कोष्टक बंद। तो यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 0। जी कितना आ गया यहाँ पर 0। जब 0 का इस वाली संख्या में गुणा होगा तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर में 0। तो
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 को इस 3x/z को इस तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा प्लस 3x/z। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आ गया 3x/z। तो यहाँ रख देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जगह 3x/z 3x/z अपॉन में 3x/z 3x/z 3 से 3 कट गया, x/z से x/z कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। पूर्ण घन है तो पूर्ण घन निकालने के लिए इनका कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड कहते हैं किसका 8000 का। इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 3 0 4 पंचे 20 2 0 4 से काटा 4 एकम 4 1 बचा तो ये 10 हो गए, 4 दूनी 8 2 बचे 4 पंचे 20 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 2 बचे 5 25 5 25 5 एकम 5 तो 8000 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो दोस्तों घन पूर्ण घन में क्या होता है 3 3 के जोड़े। पूर्ण घन में होता है 3 3 के जोड़े। तो यहाँ 4 के जोड़े बन गए, यहाँ 5 के जोड़े बन गए। तो पूर्ण घन क्या हो जाएगी 8000। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा ले लेंगे कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का यहाँ बचेगा 1 बराबर में 3। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। यहाँ दोस्तों सेक 10 स्क्वायर थीटा इस 1 को ले जाएंगे उस साइड तो 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर रख दिए क्या 10 थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख दिया 10 स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसका 10 स्क्वायर थीटा का गुणा करेंगे इस वाले कोष्टक में तो 1 से होगा गुणा तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का गुणा होगा 10 स्क्वायर थीटा से तो हो जाएगा 10 की पावर 4 थीटा बराबर में 3। इसी का मान चाहिए था 10 की पावर 4 थीटा 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा 3 ए। ठीक, अगला देखिए
दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सूचना 1 पर्याप्त है या सूचना 2? तो देखते हैं क्या निकालना है। कोण ACB का मान, कोण AC और B का मान। तो पहले देखते हैं सूचना 1 को। सूचना 1 में दिया है चित्र। तो क्या चित्र से इसे x का मान पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो ये सूचना 1 पर्याप्त नहीं है। अब चलते हैं सेकंड पर। जब सूचना 1 को देखेंगे तो सेकंड को नहीं देखेंगे, और जब सेकंड को देखेंगे तो 1 को नहीं देखेंगे। ठीक है, अब सेकंड को देख रहा है तो 1 को नहीं देखेंगे। कोण निकालना है ACB का मान, ACB का मान। तो कोण D का मान दिया है, D का मान दिया है 60। तो A का मान नहीं बता सकते, A का मान अभी सूचना 1 को नहीं देखना है। ठीक है, सूचना 1 को बंद कर लेंगे। तो इससे कोण C का मान नहीं पता कर सकते, तो सूचना सेकंड भी पर्याप्त नहीं है। अब दोनों सूचनाओं को मिलाते हैं, 1 को और 2 को। 1 में दिया है एक कोण C और कोण D। कोण C और कोण D एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण हैं। एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण, और एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं? समान। जब एक ही जीवा पर हो, जब एक ही जीवा पर हो तो कोण कैसे होते हैं? समान। ठीक है, तो कोण D 60 दिया है, ये 60 दिया है, तो कोण X भी कितना हो जाएगा? 60। तो हमें सूचना 1 की भी ज़रूरत पड़ी और सूचना सेकंड की भी। तो आंसर हो जाएगा 1 और फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है, आंसर हो sin A प्लस sin B अपॉन में cos A माइनस cos B प्लस cos A प्लस cos B अपॉन में sin A माइनस sin B। तो cos A इसका ले लेंगे लासा, इन दोनों का लासा आएगा cos A माइनस cos B, यानी कि इन दोनों का लासा क्या आएगा? गुणा sin A माइनस sin B। तो cos A माइनस B से cos A माइनस cos B कट जाएगा, तो इसका गुणा होगा इससे sin A प्लस sin B इंटू sin A माइनस sin B प्लस sin A माइनस sin B से sin A माइनस sin B कट जाएगा, तो इसका गुणा होगा इससे, यानी कि इसका गुणा होगा cos A प्लस cos B का गुणा होगा cos A माइनस cos B से, इंटू में cos A माइनस cos B। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया A प्लस B इंटू A माइनस B। फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A प्लस B इंटू A माइनस B क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर कितना आएगी? साइन स्क्वायर A माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर आएगी साइन स्क्वायर B प्लस कॉस A प्लस B इंटू कॉस A माइनस B, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B अपॉन में कॉस A माइनस कॉस B इंटू साइन A माइनस साइन B। यहाँ दोस्तों साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या हो जाएगा? 1। यहाँ माइनस साइन स्क्वायर B माइनस ले लेंगे इन दोनों में से कॉमन, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर B, यहाँ से माइनस कॉमन चला गया तो प्लस कॉस स्क्वायर B।
अपॉन में कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ फॉर्मूला बन गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी हो जाएगा 1, और -1 से +1 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, नीचे संख्या लिखना, आंसर क्या आ जाएगा 0। आंसर हो जाएगा इसका 0। अगला देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा। इसमें देखिए त्रिभुज के ऊपर है स्टार और त्रिभुज के नीचे स्टार, यानी कि त्रिभुज को पलटा दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर त्रिभुज को पलटाएंगे तो ये स्टार पहुँच जाएगा इस साइड, यानी कि ये पहुँच गया यहाँ पर। तो किस में है आकृति ए में, आकृति ए में है इस तरफ, तो आंसर आ जाएगा ए। और ए किस में है इस वाली में बी में, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, पाँच दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8 4 को क्रमशः 1/8, यानी कि पहले दोस्त को कितना मिलता है केक 1/8, और दूसरे दोस्त को 1/6 और 5/12, और चौथे दोस्त को मिलता है 1/12। ठीक, तो 8, 6 और 12 का ले लेंगे लासा। 8, 6, 12, 12। तो से 2 चौको 8, 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 3 ज्यों की तो 2 एकम 2, 3 ज्यों की तो 3, 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो लास्ट क्या आ गया 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, लास्ट आ गया 24। तो ये जी लास्ट क्या है केक कितना है 24 भाग। ठीक है, केक कितना है 24 भाग। अब पहले दोस्त को कितना मिला, पहले दोस्त को मिला इस 24 का 1/8। तो 24 का 1/8, 24 का 1/8 कितना होता है 8 3 24, 3 एकम 3। तो पहले दोस्त को कितना मिला 3 भाग। दूसरे दोस्त को मिला 1/6। तो 24 का 1/6, 6 चौको 24, 4 एकम 4। दूसरे दोस्त को कितना मिला 4 भाग। तीसरे दोस्त को मिला 5/12। तो 24 का 5/12, 24 का 5/12, 12 दूनी 24, 2 पंचे 10। तीसरे दोस्त को मिला कितना 10। ठीक है, और चौथे दोस्त को कितना मिला 1/12, 1/12, 24 का 1/12, 24 का 1/12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2। तो 2 एकम 2। तो चारों दोस्तों को कितना मिल गया 3 और 4 7 और 10 17, 17 और 2 19, 24 में से 19 मिल गया। तो 5वें दोस्त को कितना मिलेगा 19 और 5 24, यानी कि 24 में से 19 घटा देंगे तो कितना बचता है 5 भाग। तो 5वें दोस्त को मिलेगा 5 भाग। 5वें दोस्त को 5 भाग मिलेगा किसका इस 24 का। तो 5/24 भाग। 5वें दोस्त को कितना मिलेगा, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा 5/24 भाग। ठीक है, अगला देखिए,
अगला देखिए, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियाँ। एक क्या हैंगी गाड़ियों की, ट्रेनों की लंबाइयाँ। 152.5 मीटर एक लंबी ट्रेन और दूसरी हैगी 157.5 मीटर लंबी। ठीक है, दो गाड़ियाँ 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार पाई जाती हैं। 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार पाई जाती हैं और विपरीत दिशा से आ रहे हैं, विपरीत दिशा से आ रहे हैं। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी, उनकी क्या निकालना है, चाल। गति यानी चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और दूरी क्या हो जाएगी, इन दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ। लंबाई कितनी है, 157 और 152.5। 5 5 10 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1 5 10 और 11 की 1 हासिल 1 2 3 310 दशमलव के नीचे दशमलव। तो दूरी आ गई 310 बटे में समय। समय कितना लगा, 9.3 सेकंड। 9.3 सेकंड। इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट दें, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ये 3 से कटेगा नहीं, ये 3 से नहीं कटेगा। 310 गुणे 10 बटे में 93। ये दोस्तों 40 की 4 किस में, मीटर पर सेकंड में, लेकिन अपन को 4 किस आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गति चाहिए, गति किस में चाहिए, प्रति घंटा में चाहिए। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं, 18/5 का। तो काट दें, 5 दूनी 10। अब काटते हैं 3 से, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18। 31 से कट जाएगा, 31 एकम 31, 0 का 0। तो 10 गुणे 2 गुणे 6, 6 दूनी 12 धाम की 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्पीड आ गई, एक गति आ गई, यानी कि चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो जाएगा बी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। 71 73। 71 भी अभाज्य संख्या है, 73 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। 37 41, 37 भी अभाज्य है, 41 भी अभाज्य है, 43 भी अभाज्य है, 47 भी अभाज्य है। तो दोस्तों अभाज्य युग्म क्या कहलाता है, अभाज्य संख्याओं का युग्म। अभाज्य युग्म इसी को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य। दोस्तों अभाज्य युग्म कहलाता है जिनके बीच का अंतर हो 2। जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2, वे कहलाता है अभाज्य युग्म। दोनों संख्या कैसी होना चाहिए, अभाज्य, और उनके बीच का अंतर हो 2। ठीक है, तो इसमें अंतर 2 किस में आएगी, 71 73 के बीच में 2 का अंतर है और किसी में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 71 73। ठीक है, अगला देखिए, निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं।
ठीक है। अब गिनते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले देखते हैं इस चतुर्भुज को। जब भी इस टाइप के चतुर्भुज में इस टाइप के त्रिभुज बने तो जितने त्रिभुज होंगे त्रिभुज कितने, 1 2 3 4, तो इसके दुगने होते हैं इस चतुर्भुज में त्रिभुज। तो 4 हैं तो 4 के दुगने यानी कि 4 के दुगने कितने हो जाएंगे, 8। तो इस चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बनते हैं, 8। ठीक है। जब भी चतुर्भुज में जितने त्रिभुज हों उसके दुगने बनते हैं उसमें त्रिभुज। तो 8। अब गिनते हैं सिंगल त्रिभुज को। 8 1 9 और 10 और यहाँ पर 11, यहाँ पर 12 13 और 14, ठीक है। यहाँ पर 15 और 16 और 17 18 और 19, ठीक है 19। अब इसके बाद देखते हैं 19 और 1 20। अब देखते हैं दो त्रिभुजों से बनने वाला एक त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों से एक त्रिभुज बनेगा। तो 20 और 1 21। इन दोनों से बनेगा एक त्रिभुज। तो 21 और 1 22। इन दोनों त्रिभुजों से बनेगा। तो 22 और 1 23। इन दोनों से बनेगा 23 और 1 24। अब 10 9 और 1 और 2 से ये वाला त्रिभुज। 24 और 1 25। अब इस आकृति से 4 3 14 और 13 से एक ये वाला त्रिभुज। तो 25 और 1 26, ठीक कितने आ गए, 26। 25 नहीं 23 नहीं 27 और 24। तो सब अपने काउंट करने पे कितने आ गए, 26। तो 26 ऑप्शन में नहीं है तो 27 है। तो आंसर क्या लगा देंगे, 27। ठीक है। इसमें एक त्रिभुज कहीं मिस कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं एक त्रिभुज छूटा है अभी। ठीक है। तो आंसर क्या लगा देंगे, 27। अगला देखिए, cos स्क्वायर 5 प्लस 1 cos स्क्वायर 5। cos स्क्वायर 5 प्लस 1 cosec स्क्वायर 5 प्लस का 17 बराबर में x। cos स्क्वायर 5 प्लस 1 cosec स्क्वायर 5। 1 cosec 5 होता है दोस्तों 1 cosec थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो 1 cosec स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5। ठीक है। प्लस का 17 इक्वल टू में x। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 17 बराबर में x। तो 17 1 18। x का मान कितना आ गया, 18। इसमें पूछा क्या है कि x स्क्वायर का मान, तो 18 का वर्ग कर देंगे। 18 का वर्ग कितना होता है, 324। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 324 यानी कि बी। ठीक है, 324। अगला देखिए, दो इनलेट पाइप ए और बी एक साथ खाली टंकी को क्रमशः 22 और 23 घंटे में भर सकते हैं। एक 22 घंटा में भर सकता है, दूसरा कितना, 33 घंटा में। ठीक है। ये है पाइप ए और ये है पाइप बी।
उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? तो इसका लेंगे लास। अब 2233 का लास आ जाएगा 66। तो ये होती है टंकी में कुल कितना पानी बनेगा, यानी कि उसकी धारिता। ठीक है, इस धारिता में इस समय से भाग देंगे 22×3=66। तो ये आ जाती है ए की कार्य क्षमता, यानी कि इसकी एफिशिएंसी, यानी कि पाइप ए एफिशिएंसी पर घंटा, यानी कि पाइप ए 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 3 यूनिट। ठीक है, और पाइप बी 33 दूनी 66 प्लस का 2। पाइप बी 1 घंटे में कितना भरेगा? 2 यूनिट। तो यदि इन दोनों को खोल दिया जाए तो 3 और 2 प्लस का 5, ये दोनों कितना पानी भरेंगे? 5 यूनिट। अब उसने क्या बोला? लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। पाइप ए को बंद कर दिया जाए, जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो टाइम एंड वर्क में होता है, जब कोई भी इस तरह से काम छोड़ कर जाए तो उससे कहते हैं अपना काम करके जा, अपना तो पूरा काम करके जा। ये 3 घंटे पहले जा रहा तो इससे बोलेंगे अपने 3 घंटे का काम करके जा। 1 घंटे में कहता है 3, 2 घंटे में करेगा 6, 3 घंटे में कितना करेगा? 9। तो अपना 9 काम करके जा पूरा। तो इसको जोड़ देंगे, 9 6 15 की 5 हाथ से 1 और 6 7। तो पूरा धारिता कितनी होगी टंकी की? 75। अब ये दोनों भरेंगे 5 की 5, 1 घंटे में कितना भरते हैं? 5 यूनिट। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 5 एकम 5, 2 बचे 5 25, तो 15 घंटे। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 15 घंटे। अगला देखिए, अच्युत 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। कितने निवेश करता है? 25,000। निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% किस पर करता है खर्च? फाइनेंसिंग पर, यानी कि दुकान बनाने में, और 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री खरीदने में, प्लस का 20% सामग्री खरीदने में कहता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने बचे? ये पूरा खर्च करने के बाद कितने बचेंगे उसके पास? 30% और 20% कितना? 50% उसने खर्च कर दिया। तो बाकी कितने बचेंगे? 50%। तो पूरे मान लिए 100% मान लिए, 50 खर्च कर दिए, तो 100 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 50% बचेगा उसके पास। तो 25,000 का 50%, यानी प्रतिशत मतलब बटे में 100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 25 पंचे 125 और 2 0, तो 12,500 रुपये बचेंगे उसके पास। कितने बचेंगे? 12,500। आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अगला देखिए, एक पेन को रुपये 144 में बेचने पर, 144 क्या आएगी इसका सेलिंग प्राइस, यानी कि SP। 144 इसका सेलिंग प्राइस है। एक 144 क्या है इसका सेलिंग प्राइस, यानी कि SP। ठीक है, एक 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। 1/7 की हानि, तो ये नीचे आता है इसका क्रय मूल्य, यानी कि CP कितना है कि 7, और 1 की हो रही हानि। 7
की खरीदी है उसने और 1 रुपये की हानि, तो कितने की बेची होगी? 6 की। ये 7 है CP और ये 6 क्या है इसका SP। और SP दिया कितना है सेलिंग प्राइस कितना दिया है 144। तो 6 बराबर 144, तो 1 बराबर 6 यूनिट 144, तो 1 यूनिट 6 से भाग देने की 6 दूनी 12, 2 बचे, 6 चौको 24, तो 1 यूनिट कितना निकला 24। तो 7 यूनिट यानी कि उसका CP कितना होगा 24 इंटू में 7, 7 यूनिट, 7 चौको 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो उसका कितना आ गया CP कितना आ गया यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया उसका 168 रुपये। ठीक है। अब आगे क्या पूछा उसने, यदि पेन रुपये 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। उसने 168 की खरीदी थी, यदि वो 189 में बेचता तो कितना लाभ मिलता उसको। 189 में से घटा देंगे 168, 9 में से 8 1, 8 में से 6 2, तो कितना लाभ मिलता है उसको 21 रुपये का लाभ। अब निकालना है लाभ प्रतिशत, निकालना क्या आएगी, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ 21 बटे में क्रय मूल्य कितना आएगी 168, 168 इंटू में 100, 3 से काट दें 30 आते 21 और 3 5 15, 1 बचा 3 6 18, 7 के साथ 7 8 56, तो कितना आ गया 100 बटे में 8, 4 से काट दें 4 दूनी 8 और 4 25 हम 100, 25 2 से 2 1 हम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा दशमलव लगा दिया 2 पंचे 10, तो 12.5% यानी 12.5% का लाभ। तो आंसर हो जाएगा B यानी 12.5% का लाभ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 9/16 बड़ा है 13/24 से, 9/16 बराबर है 13/24 की, 9/16 छोटा है 13/24 से, 9/16 छोटा या बराबर है 13/24 की। तो 9/16 और 13/24 को निकालते हैं दशमलव में मान। नौ बटे 16 यानी कि 9 में भाग देना है किसका 16 का, भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, एक बिंदी बढ़ा सकते, 16 पंचे 80, 90 में से 80 गए 10 बचे, दशमलव लगाए बिंदी बढ़ा सकते हैं, 16 पंचे 80, 16 छक 96। ठीक है, दशमलव के 2 अंकों तक रहने देते हैं। अब निकालते हैं 13/24 का दशमलव में मान, 13/24 यानी कि 13 में भाग देना है 24 का, भाग जाएगा नहीं दशमलव लगा देंगे, एक बिंदी बढ़ा सकते, 24 चौको 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 चौको 96, 24 पंचे 120, कितना बचा 10, दशमलव लगाए बिंदी बढ़ा सकते हैं, 24 चौको 96, 24 चौको 96। ठीक, तो 9/16 का मान आया है 0.56 और 13/24 का मान आया है 0.54, 5 4 और 5 6, बड़ी कौन सी आएगी 56 बड़ी है चंगन से, तो 9/16 बड़ी हो जाएगी 13/24 से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा A, 9/16 बड़ी है 13/24 से। अगला देखिए, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। रोहन प्लस रोहित एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अगले 15 दिनों में कर सकता है। रोहन उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 15 दिनों में। तो टोटल काम निकालते हैं, टोटल काम कैसे निकलता है इन दोनों का लासा,
10 15 क्लास हो जाएगा 30। 10 30 ये आता है दोस्तों क्या है, टोटल वर्क यानी कि कुल, ये होता है टोटल वर्क यानी कुल काम। और यहाँ पर एक सूत्र होता है दोस्तों, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता इंटू में समय। ठीक है, इस कार्य में इस समय का भाग देंगे, तो क्या निकल आएगा, कार्य क्षमता। तो टोटल कार्य में इस समय से भाग दिया तो रोहन और रोहित की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3। यानी कि एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार रोहित की कार्य क्षमता कितनी होगी, 15 दूनी 30 प्लस का 2, 15 दूनी 30। तो रोहन की कार्य क्षमता आ गई 2। आगे देखिए, तो रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। रोहन कितना काम करता है एक दिन में, 2 यूनिट। तो रोहित कितना करेगा, ये दोनों मिला के 3 यूनिट करते हैं, तो रोहित कितना करेगा, 1 यूनिट। तो 2 1 3 हो गया। तो किसको कहना है, रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों ये ब्लर क्यों हो रहा, ठीक है। तो रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, टोटल काम है कि 30 और एक दिन में करता है रोहित 1 काम। तो टोटल काम 30 बार, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 30 दिन। ठीक है, अगला देखिए, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1,2 एक है, ये एक त्रिभुज, इस त्रिभुज के शीर्ष हैं 1,2 बिंदु ए, बिंदु बी और ये कि बिंदु सी। बिंदु ए के बिंदु ए यानी कि शीर्ष ए के निर्देशांक क्या आएंगी, 1,2। ठीक है, बिंदु बी ऋण का 4, ऋण का 3 और बिंदु सी कितना आएगी, 4,1। और ये होता है दोस्तों x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये हैगी x3 और ये हैगी y3। तो क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये ब्लर क्यों हो रहा है दोस्तों बार बार, ठीक है। तो अब देखते हैं क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x इंटू वाई माइनस वाई, x1 इंटू वाई माइनस वाई प्लस का x2 इंटू वाई माइनस वाई प्लस का x3 इंटू x3 इंटू वाई माइनस का वाई। अब यहाँ पर दोस्तों एक 1 2 3 की एक साइकिल चलती है, 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1। तो यहाँ x1 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। 2, तो 2 के बाद 2 3 1, 2 3 1, ठीक है। 3 3 1 2, 3 1 2,
ठीक है। तो 1/2 इंटू x1, x1 कितना आएगी 1, तो 1 इंटू बाई टू माइनस बाई टू कितना आएगी माइनस का 3 माइनस बाई थ्री कितना आएगी 1। ये ब्लर क्यों हो रहा है दोस्तों, कैमरा परेशान क्यों कर रहा। ये कैमरा साफ नहीं आ रहा दोस्तों, पता नहीं क्यों। क्या हो गया इसको। ये बार बार ऑटो फोकस हो रहा, पता नहीं क्यों। दोस्तों मैं इस सेट की 3 बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मेरी 3 ही बार रिकॉर्डिंग होते समय अचानक से रिकॉर्डिंग बंद हो जाती थी और पूरी वीडियो हट जाती थी। ऐसा 3 बार मैं इस पेपर को सॉल्व कर चुका हूँ। अब की बात चौथी बार फिर से परेशान कर रहा। ठीक है, अब देखते हैं। तो x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री कितना आएगी 1 प्लस x2 कितना आएगी माइनस का 4 इंटू बाई थ्री कितना आएगी 1 माइनस बाई वन कितना आएगी 2 प्लस x3 कितना आएगी 4 इंटू बाई वन कितना आएगी 2 माइनस बाई टू कितना आएगी माइनस का 3, तो माइनस का 3। ठीक है, तो 1/2 इंटू -3 -1 माइनस का हो जाएगा 4, -4 का 1 से गुणा होगा तो ये माइनस का 4 माइनस का 2 और 1 -2 1 माइनस का 1 -1 का गुणा -4 से होगा तो प्लस का 4। ठीक है, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस 3 और 2 5 का 4 से गुणा होगा 5 को 20 प्लस का 20 -4 से +4 कट जाएगा तो 1/2 गुणे 20 2 धाम 20, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 1/2 इंटू 20 1/2 इंटू 20 2 से 2 धाम 10, तो क्षेत्रफल आ गया 10 वर्ग इकाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 10 वर्ग इकाई, यानी कि ऑप्शन ए। अगला देखिए 2/3 8/9 10/27 32/81 का मासा। 2/3 8/9 और 10/27 32/81 का निकालना है मासा। तो जब भी दोस्तों ऐसी भिन्न का मासा निकालना हो तो ऊपर का तो निकालते हैं मासा और नीचे का निकालते हैं लासा। तो 2 8 10 32 का मासा
2, 8, 10 और 32 का निकालते हैं मासा। तो मासा में एक ऐसी संख्या से काटते हैं जिससे सभी संख्याएं कट जाएं। तो 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 16 32। अभी किसी से नहीं कट रही। अभी ये संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही, तो मासा आ गया 2। ठीक है, मासा कितना आ गया 2। अब निकालते हैं लासा किसका, 3, 9, 27 और 81 का लासा। 3, 9, 27 और 81 का लासा किससे काटें, 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 नम 27 और 27 3 81। 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 नम 27। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। तो लासा आ गया 3 तिरका 9 30 27 30 81। तो 2/81 आंसर हो जाएगा। 2/81 नहीं, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। x 44 61 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, एक अंक छोड़ के एक अंक लेंगे और एक अंक छोड़ेंगे, यानी कि 1, 4 और x इनका योग, x प्लस 4 प्लस 1। और अब इनका योग निकालेंगे 6, 4, 6 और 4 10। तो इन दोनों का अंतर होना चाहिए 0 या 11 से विभाज्य होनी चाहिए। तो संख्या 11 से पूरी कट जाएगी। तो x 4 और 1 5, x प्लस का 5 और x जी कितना है 10। इन दोनों का अंतर होना चाहिए 0, यानी कि अंतर क्या होना चाहिए 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे ऋण का 5 बराबर में 0। तो x बराबर क्या आ गया 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, थोड़ी जूम कर दें दोस्तों। दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निम्नलिखित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या कितनी है। दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या 12, 40, 53, 0 है। तो कंपनी LMN द्वारा ये कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। तो इसके कितने निर्मित किए गए 30%। ये दोस्तों 28%, 12%, 25%, 5% और 30%। इनका योग कितना है 100%। तो 12, 40 अपन को किसका निकालना है LMN कितना है LMN कितना है 30%। तो इसका निकालते हैं 30% मतलब बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 3 का गुणा कर देंगे तो 1, 2, 3 0, 3 चौको 12 यानी कि 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3। तो आंसर आ जाएगा 17, 2 17। सॉरी, इसमें निकालना क्या है, कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या है इतनी। तो LMN द्वारा कितने 30
30%, 30%। तो ये दोस्तों फिर से निकालते हैं 12, 40, 53, 0 का 30%, LMN द्वारा 30%। 0 से 0 कट गया, 0 से एक 0 कट जाएगा, तो इसका गुणा करते हैं तो 1 2 3 0, 3 को 12 की 2 हाथ से ले 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, तो 372 के बाद 0 आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ गुणा में गलती की थी दोस्तों, 3 एकम 3 लिखना था यहाँ, सॉरी। भाई दोस्तों इसको कैसे करते हैं, 12, 40, 53, 0 का कितना निकालना है 30% बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, इसका गुणा करेंगे तो 0 0 0, 3 को 12 की 2 हाथ से ले 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, तो 372 53 0। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला देखिए, ये बार बार कैमरा परेशान क्यों कर रहा है। ठीक है, देखिए 1,60,000 की एक धनराशि 2 वर्षों के लिए, $1,60,000 की धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसका निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इसको सक्सेसिव मेथड से करते हैं। 10% कितना होता है 1/10, तो 10 से हो जाएगा 11 1 साल और 2 साल। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ब्याज की गणना कैसी होगी, अर्धवार्षिक। जब भी अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक यानी कि छमाही, अर्धवार्षिक यानी कि छमाही। और एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं 2, एक वर्ष में होती हैं 2 छमाही, तो समय होगा दोगुना, 2 छमाही होती हैं तो समय हो जाएगा दोगुना, और दर हो जाएगी आधी, दर हो जाएगी 1/2 यानी कि आधी। ठीक है, समय हो जाएगा, समय में इसी 2 का गुणा, और दर में इसी 2 का भाग। ठीक है, तो समय हो जाएगा 2 का दोगुना 4 वर्ष, और दर कितनी हो जाएगी, दर आधी, 10 की आधी कितनी हो जाएगी 5%। ठीक है, 10 की आधी कितनी हो जाएगी 5%। तो ये निकालते हैं 1,60,000 का समय कितना हो गया 4 वर्ष, और दर हो गई 5%। तो इसी सक्सेसिव मेथड से कहते हैं इसको। 5% होता है 1/20, तो ये 20 से हो जाएगा 21 1 साल, 20 से 21 दूसरी साल, 20 से 21 तीसरी साल, और 20 से 21 से चौथी साल। ठीक है, 20 से 21 चौथी साल। तो 2 0 का 1 0 2 3 4 0 1 2 3 4 0 2 3 4 दूनी 8, इनका कर देते हैं दोस्तों गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये आ जाता है अपना क्या मूलधन, और ये आ जाएगा, इनका करेंगे गुणा तो ये आ जाता है अपना मिश्र धन। 21 21 441, 21 21 441, 21 21 441, तो इन दोनों का गुणा करने पे कितना होगा, 1 का करेंगे तो 1 4 4 4 एकम 4 4 चौको 16 की 6 हाथ से ले 4 चौको 16 1 17, इस 4 का करेंगे तो 4 6 7 1 1 4 4 8 4 6 10 4 14 की 4 हाथ से ले 6 6
6 और 7 13 1 14 की 4 हाथ से 1 1 1 2 और 7 9 1 का 1। तो अपना मिश्रधन कितना हो गया 19। ठीक है, ये हो गया अपना मिश्रधन और ये की मूलधन। तो मूलधन किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो 1,60,000 के बराबर 1,60,000 है। तो इसके बराबर जी क्या आएगी अपना अमाउंट, ये क्या आएगी अपना अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो अपना मूलधन इसी मूलधन के बराबर निकला, तो मिश्रधन भी इतने हो जाएगा। तो क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्रधन है पूरा इतना, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इसमें से घटा देंगे अपना मूलधन यानी कि 1,60,000 1,8,4,4 9 में से 6 3। तो ये आ गया अपना मिश्रधन 34,481। ठीक है, मिश्रधन कितना हो गया 34,481, आंसर सी। ठीक है, अगला देखिए ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 बल्ब हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर 10 घंटे में, बी और सी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर टैंक को 7 से 1/2 घंटे, 7 से 1/2 कितना होता है 7 से 1/2 2 7 14 1 15/2। सी प्लस ए मिलकर बी और सी 10 घंटे में, सी ए और सी मिलकर 7 से 1/2। दोस्तों बार सी प्लस ए मिलकर 2 7 14 1 15/2 घंटे में। तो इनका लेंगे लासा, 6 का 10 का और 15 का लासा क्या आ जाएगा 15 दूनी 30, 6 पंचे 30, 10 30 प्लस का 3, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। इसमें 30 में भाग देंगे 15/2 का, तो 15 दूनी 30 और 2 पर चला जाएगा तो 2 दूनी प्लस का 4। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 5 3 8 8 4 12। ए और ए 2A प्लस बी और बी 2B प्लस सी और सी 2C बराबर कितना आ गया 12। 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B प्लस C बराबर 12। 2 से काट देंगे 2 छक्के 12। तो A प्लस B प्लस C मिलकर कितना काम करते हैं 6 यूनिट। ठीक है, A प्लस B प्लस C मिलकर कितना करते हैं 6 यूनिट। तो निकालना क्या आएगी, तो ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा, ए अकेला ए। तो यहाँ से बी और सी घटा देंगे, बी और सी कितना कहते हैं 3 यूनिट, बी और सी कहते हैं 3 यूनिट। तो ए कितना करेगा 3 यूनिट, तो 3 और 3 मिला के हो जाएगा 6 यूनिट। तो टोटल काम है कितना 30, और ए एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट, तो 3 धम 30। तो ये कितने दिन में कर देगा उसको 10 घंटे में। ठीक है, अगला देखिए A TV set is being sold for ₹X in Delhi. A dealer went to Chandigarh and bought the TV at 20% discount from the price of Delhi. He spent ₹600 on transport. ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च करता है 600 रुपये। Thus, तो he sold the set at Delhi for ₹X, making 100/7% का प्रॉफिट। What is वैल्यू ऑफ X। एक टीवी सेट इसमें दोस्तों कुछ डेटा मिस्टेक हैगी,
इसको अपन कल देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नीचे वाला देखिए, नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि ए बी ई सी के समांतर, ए बी ई सी के समांतर हो तो कोण बी सी डी 72 है। कोण बी सी डी कितना दिया है? 72 डिग्री। तो कोण बी ए सी का मान, कोण बी ए सी का मान, जब दोस्तों इसको बोलते हैं एक वृत्तखंड प्रमेय, वृत्तखंड प्रमेय। जब एक स्पर्श इस टाइप से एक स्पर्श रेखा हो, इस टाइप से एक स्पर्श रेखा हो तो उसके समांतर जीवा पर बनने वाला कोण होता है इस बाह्य त्रिभुज के बराबर, यानी कि जे भी कितना होगा? 72 डिग्री का, ठीक है। बी ए सी भी कितना होगा? 72 डिग्री का। वृत्तखंड प्रमेय है, वृत्तखंड प्रमेय के अनुसार, ठीक है। ये वाला त्रिभुज किसके बराबर होता है? इस वाले त्रिभुज के। तो ये भी कितना हो जाएगा? 72 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखिए, ₹720 बाज डिवाइडेड अमोंग ए बी सी डी ई। ₹720 को डिवाइड किया गया है ए बी सी डी में, यानी कि ए बी सी डी और ई में ₹720 को बांटा गया है। द सम रिसीव बाई देम वाज इन असेंडिंग ऑर्डर। इनके योग को असेंडिंग ऑर्डर एंड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेस। और इन्हें किस में जमाया गया है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक समांतर श्रेणी में। ई रिसीव ₹40। ई ने कितना प्राप्त किया है? ₹40 मोर देन ए। ए से कितना? 40 रुपये ज़्यादा किसने प्राप्त किया है? ई ने ए से 40 रुपये ज़्यादा प्राप्त किया है। तो हाउ मच डिड बी रिसीव? तो बी ने कितना प्राप्त किया है निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों इनके रुपये को किस में बांटा गया है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस 4D। 5 थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गई समांतर श्रेणी में। इनका योग कितना दिया है? 720। तो इनका निकालते हैं योग। दोस्तों इसका योग बाद में निकालेंगे, पहले देखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस 4D। ये मिला ए को हिस्सा, ये है कि बी का हिस्सा, ये है कि सी का, ये है कि डी का और ये है कि ई का। इसमें दिया था दोस्तों ई को कितना प्राप्त हुआ? ए से 40 रुपये ज़्यादा। तो ए को कितना मिला है? ए, और ई को कितना मिला है? ए प्लस 4D। तो इनका अंतर कितना है? ए प्लस 4D में से घटा देंगे माइनस का ए, तो निकल आएगा। तो अंतर कितना था? 40। ए को इनका अंतर कितना दिया था? 40। तो यहाँ माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, तो 4D बराबर कितना आ गया? 40। तो 4 धम 40, तो डी बराबर कितना आ गया? 10। ये आ गया दोस्तों इनका सारवांतर। डी क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी का सारवांतर, ठीक। अब उसमें योग दिया था इसका 720। योग कितना दिया था? 720। तो अब कहते हैं इनका योग 1 ए, 2 ए, 3 ए, 4 ए और 5 ए। तो 5A प्लस 1D और 2, 1D और 2 3D और 3 6D, 6 और 4 10D प्लस का 10D बराबर योग कितना दिया था? 720 रुपये योग दिया था, 720
720 रुपये। और डी का मान आया था कितना 10, तो रख देंगे 5A प्लस 10 गुणे डी का मान रख देंगे 10 बराबर 720। 5A 10 10 आरम प्लस का 100 बराबर में 720। तो 5A बराबर में 720 में से घटा देंगे ये 100 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा 720 में से 100 गया 620। तो 5A बराबर 620। 5 से काट दें 5 एकम 5 एक बचा 5 दूनी 10 12 में से 2 बचे हो गया 20 5 को 20। तो ए बराबर कितना आ गया 124 रुपये। ठीक है, तो किसका हिस्सा निकालना था बी का हिस्सा। बी को कितना मिला ए प्लस डी। बी को मिला ए प्लस डी। ए प्लस डी ए कितना था ए कितना आया 124 प्लस डी कितना आया अपना 10। तो प्लस का 10 तो 124 10 134 रुपये। ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 134 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पूरा हो गया। अगली वीडियो में देखेंगे सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है।